हेलो एवरीवन, आप सब अच्छे ही होंगे आशा करती हूँ। आज हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो ये देखा आपने, अ ब्राइट रेड सन, ये ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी जो कि ब्रह्मांड ऊर्जा कहलाती है। ये 3 to 6 का टाइम होता है, जो अर्ली मॉर्निंग होता है उस समय दिखाई देता है। इस तरह से इसको मनोहर काल भी कहते हैं। हमें इस समय उठकर बहुत अच्छा लगता है और हमें एक ब्रह्मांडीय शक्ति का एहसास होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, पहले देख लेते हैं। इट्स अ क्रिएटिव आवर, मतलब इसको हम क्रिएटिव आवर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हम जो क्रिएट करना चाहते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बलवती होते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी का लेवल कम होता है इस समय। तो यानी कि थॉट्स ट्रैफिक बहुत कम होता है इस समय। लोग सभी नहीं उठे हुए और बहुत ज़्यादा लोग उठते ही सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, फालतू की बातें होती हैं। तो इस समय जो थॉट ट्रैफिक होता है, जो इंसानों का भगवान के प्रति होता है, वो कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो उठा हुए हैं, जो जागृत हैं, जो अवेकेंड है, उनके थॉट्स ऊपर लेवल तक जाते हैं, यूनिवर्स तक जाते हैं। ठीक है। जब कहते हैं कि सनराइज़ से पहले 90 मिनट पहले हमें उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड। ठीक है। तो यूनिवर्स की आवाज़ है कि 90 मिनट्स बिफोर यू हैव टू गेट अप। एंड जब हम इस समय मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी अफर्मेशन या जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस समय बहुत अच्छा काम करता है। इस समय हमें प्रेयर करनी चाहिए, किसी के लिए दुआएं मांगनी चाहिए, किसी के लिए मतलब जितनी भी अच्छी सोल्स हैं ना, उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो इसका हमें ही जल्दी असर हमारे ऊपर ही मिलेगा। इस समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, बहुत एक्टिव होता है। तो जो भी हम सोचेंगे वो हमें जल्दी ही प्राप्त होगा। हमें इस समय प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, यानी कि ना भूतकाल में जाएं, ना भविष्य काल में। नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। ओके। अगर हम मेडिटेशन के दौरान सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे ना, तो हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए और सोल के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप मेडिटेशन ना भी करना चाहें, अभी आपकी जर्नी ये स्टार्टिंग है अवेकनिंग की और सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, फिर भी आप उठ रहे हैं, तो इट्स अ गुड जॉब। उठ रहे हैं तो मेडिटेट एकदम से नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप कुछ अच्छा पढ़ लें, कुछ सुंदर अच्छी पॉजिटिव बातें पढ़ लें, कुछ कोट्स पढ़ लें। यानी कि पूरी किताब उठा के बैठ जाएं, पूरा नॉवल पढ़ने लग गए हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं। कुछ अच्छे कोट्स, अच्छी पॉजिटिव बातें, उनको पढ़ना शुरू करें। या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं आप। म्यूज़िक बस बहुत लाउड ना हो, सूदिंग म्यूज़िक हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कंप्यूटर्स और मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके पीछे आप लग गए तो फिर लग गए, आपका ब्रह्म मुहूर्त चला जाएगा। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में आपका जो मेलाटोनिन होता है ना, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, ये बहुत एक्टिव होता है। इसका मतलब जो आपकी ग्रहण करने की क्षमता है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। इसलिए चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, स्पोर्ट्स में हो, म्यूज़िक में हो, राइटर हो, कंप्यूटर्स में हो, कोई भी फील्ड में हो, तो ये आपको
ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये आपको बहुत एक्टिव रखेगा। बस एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि रात को जो हमारा टाइम है, रात के 10 बजे से 2 बजे तक, इस समय हम ना उठें। क्यों? क्योंकि अगर हम रात से 10 बजे से 2 बजे तक हम उठे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स लैपटॉप में बिज़ी हैं, चैटिंग में बिज़ी हैं, तो हम ना वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो हम चाह रहे हैं कि हमें ये करना है जीवन में, तो वो हम अचीव करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। इसलिए फोकस रहें, कंसंट्रेट रहें। कंसंट्रेट रहने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। तो रात के 10 से 12 बजे के बीच अगर हम उठते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड राक्षसीय प्रवृत्ति। मतलब इस समय राक्षस यानी कि आप इविल सोल्स कह सकते हैं। जो इविल सोल्स होती हैं ना, ये जागृत होती हैं। तो उस समय ना उठें तो ज़्यादा बेटर है। 10 बजे से पहले सो जाएं ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में टाइम से उठ सकें। और जितने भी शोर शराबे हैं आपके घर के आसपास, आपके घर में, उन सब से दूर रहें। धीरे बोलें, स्लो बोलें, और खाने में फ्रेश फ्रूट्स खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लें, पानी पिएं, वो ज़्यादा बेटर है। नॉन वेज ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? मेडिटेशन में नॉन वेज खाने का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ये सब खाते हैं तो हमारे अंदर एविल सोल्स का प्रवेश होता है, यानी कि राक्षसीय प्रवृत्ति बढ़ती है। एंगर, जेलिसी, रिवेंज, ये सब करने का मन करता है। तो ये सारी भावनाएं दूर हो जाती हैं अगर हम ये सब छोड़ देते हैं तो। वैसे भी किसी की लाश को घर में ला के पकाना खाना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ह्यूमैनिटी करनी चाहिए ना, तो हमें सबसे पहले ह्यूमैनिटी करने के लिए ये सब खाना छोड़ना होगा। ठीक है? तो अर्ली मॉर्निंग उठकर 2 घंटे अपने मनपसंद का काम कर लें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हल्के म्यूज़िक के साथ, थोड़े से योगा के साथ, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सा हैप्पी और पॉजिटिव थॉट्स पढ़ लें तो लाइफ की शुरुआत, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। जब रोज़ आपका दिन अच्छा जाएगा तो क्या कहने। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। रात से 10 के 2 बजे के बीच तो बिल्कुल ही ना उठें। टाइम से सोएं, अर्ली मॉर्निंग उठें। जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो अर्ली मॉर्निंग ही उठते हैं। ओके, अब आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग उठिए। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।